क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स जैसा सोचने की ताकत आप में भी हो सकती है? आखिर ऐसा क्या था उनके सोचने के तरीके में जिसने उन्हें एक टेक्नोलॉजी लीडर और इनोवेशन का बादशाह बना दिया? आज हम जानेंगे स्टीव जॉब्स की तरह कैसे सोचा जाए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन ला सके जो दुनिया को बदल दे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिटेल्स मैटर इज़ वर्थ वेटिंग टू गेट इट राइट। वो छोटी चीज़ों पर इतना ध्यान देते थे जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो आईफोन का डिज़ाइन हो या उसके इंटरफेस का फ्लो। जॉब्स हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि हर छोटा पहलू परफेक्ट हो। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, जो भी काम करें उसमें 100% फोकस डालें और डिटेल्स पर बारीकी से काम करें। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, थिंक बिग। वो सिर्फ एक कंप्यूटर बनाने के लिए नहीं जीते थे, वो चाहते थे कि उनकी क्रिएशन पूरी दुनिया को बदल दे। जब उन्होंने पहला मैकिंटोश लॉन्च किया तो एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोच रहे थे जो ना सिर्फ तकनीक में बेहतरीन हो बल्कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। तो आप भी सिर्फ छोटे लक्ष्य मत बनाइए, अपनी सोच को बड़ा रखें, अपने सपनों को बड़ा बनाइए। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सबसे बढ़िया आइडिया तभी आते हैं जब आप अलग अलग फील्ड से इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने डिज़ाइन के बारे में सब कुछ सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं सीखा है, बल्कि उन्होंने कैलीग्राफी से लेकर आर्ट तक हर चीज़ में गहरी रुचि दिखाई। तो आप भी अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, सिर्फ अपनी फील्ड तक सीमित मत रहिए। कला, संगीत, दर्शन, शास्त्र सब कुछ आपको नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकता है। स्टीव जॉब्स ने भी यह सफलताएँ देखी है। एप्पल से निकाले जाने के बाद वो बिखर गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिक्सर और नेक्स्ट के जरिए उन्होंने अपने करियर को नई दिशा दी और एप्पल में लौटे तो इतिहास रच दिया। हर सफलता से ना कुछ सीखिए, खुद से पूछिए इससे मैंने क्या सीखा और फिर अगला कदम उठाइए। स्टीव जॉब्स कभी आधे अधूरे काम से संतुष्ट नहीं होते थे। उनका मानना था कि अगर कुछ किया जा रहा है तो उसे सबसे बेहतरीन तरीके से किया जाना चाहिए। यही कारण है कि उनके प्रोडक्ट्स आज भी बेंचमार्क माने जाते हैं। क्या आप अपने काम में यही परफेक्शन ला रहे हैं? अगर नहीं तो शुरुआत आज से करें। हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं इस काम को और बेहतर कर सकता हूँ। स्टीव जॉब्स का कहना था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। जो लोग ये मानते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही लोग असल में उसे बदलते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को इस दिशा में मोड़े कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप जरूर कर पाएंगे। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों का पीछा करते रहें। स्टीव जॉब्स की सोच में सादगी का बहुत महत्व था। वो मानते थे किसी भी जटिल चीज़ को सरल बनाना सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। उनके बनाए प्रोडक्ट्स इसी सोच के नतीजे थे, सरल, यूजर फ्रेंडली और बेहद आकर्षक। आप भी अपनी सोच और काम में सादगी अपनाइए। चीज़ों को जितना हो सके सरल बनाइए ताकि वो हर किसी के लिए सुलभ और समझने योग्य हो। स्टीव जॉब्स की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका ज़बरदस्त फोकस। जब वो किसी चीज़ पर काम करते थे तो उनका ध्यान सिर्फ उसी पर रहता था। उन्होंने एक बार कहा था, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। यानी फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहने से नहीं, बल्कि उन चीज़ों को ना कहना भी है जो आपके मुख्य लक्ष्य से आपका ध्यान भटकाती है। स्टीव जॉब्स भले ही खुद एक क्रिएटिव जीनियस थे, लेकिन वो अपनी टीम की काबिलियत को पहचानते थे। उनका मानना था कि असली इनोवेशन तब आता है जब बेहतरीन लोग मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की टीम को मजबूत बनाएं, सही लोगों को साथ लाएं और मिलकर काम करें। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर सदस्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो स्टीव जॉब्स जैसा सोचना सिर्फ तकनीक में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में आपको नई दिशा दे सकता है। बड़ा सोचें, डिटेल्स पर ध्यान दें, गलतियों से सीखें और सादगी को अपनाएं। आप भी अपनी ज़िंदगी में इन सोचने के तरीकों को अपनाकर खुद में बदलाव ला सकते हैं जो दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण मोटिवेशन वीडियो मिस न हो जाए। स्टे इंस्पायर्ड। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ।